हेलो हेलो माय नीट हसलर्स, हाउस योर डे गोइंग। तो नीट अप्रोच कर रहा है, 4 मार्च को आपका नीट है। तो आपका दिन कैसा जा रहा है? थोड़ा सोचा मैंने हाल समाचार ले लूँ आपसे। ठीक है, चलिए कॉन्वर्सेशन करते हैं थोड़ा। हमने ऐसे तो बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस किए हैं। आउट ऑफ द ऑल द कॉन्वर्सेशंस दैट आई हैव गॉन थ्रू डिस्कस्ड विद स्टूडेंट्स, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फील किए कि आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो उन टॉपिक्स को मैं धीरे धीरे करके नीट जैसे जैसे पास आएगा कवर करती रहूँगी। बट उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था टाइम मैनेजमेंट। बच्चों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया मेरे पास, टाइम मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अगर मैं रात को जग के पढ़ रहा हूँ तो दिन को प्रॉब्लम हो रहा है, दिन को जग के पढ़ रहा हूँ तो रात को नींद नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस टाइप के सारे दिक्कतें जो है वो बढ़ती जाएंगी आपकी 4 तारीख आते आते में। ठीक है, सो मैंने सोचा चलो डिस्कस करते हैं। कीप इट अ हेल्दी डिस्कशन। जो भी मैं बताऊंगी क्विक टिप्स रहेंगे, जो आप इम्प्लीमेंट करोगे तो थोड़ा सा आपका जो हैसल है वो ईजियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम ऑल ऑफ यू। दिस चैनल इज डेडिकेटेड टू नीट यूजी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट. Each year we will be supplying with all the necessary information as well as the content that you need for your exam. Also हमारा वेबसाइट लॉन्च हो चुका है, हमने कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। वो है कौन सा कोर्स? लेट मी टेल यू ऑल। हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। क्रैश कोर्स जो कि 1 मार्च से लाइव होगा। आप वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट का क्या एड्रेस है? www.msedusphere.com। वेबसाइट जाइए, विजिट करिए और जल्दी से क्रैश कोर्स को इनरोल करिए। द ओपनिंग रजिस्ट्रेशन खुल चुकी है, आप जल्दी जाइए, इनरोल करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे मेल एड्रेस पे मुझे मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे मैं अटैच कर दूंगी। ओके, सो अभी हम डिस्कस करेंगे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो है टाइम मैनेजमेंट। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि पढ़ता तो मैं बहुत हूँ, ठीक है, मुझे पढ़ाई अच्छी भी लगती है, मैं पढ़ता भी हूँ, लेकिन जो एक हेडेक का प्रॉब्लम होता है, दैट मीन्स ज़्यादा टाइम अगर आप अभी दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको अभी 12 घंटा देना पड़ता है एग्ज़ाम के टाइम में, है ना। तो कोई ऐसा बच्चा है जो 2 घंटे में नीट निकाल रहा है? अगर कोई ऐसा आइंस्टाइन बच्चा है तो बिल्कुल कमेंट करिए, मुझे जानना है, मिलना है ऐसे आइंस्टाइन बच्चों से। बट ऐसा होता नहीं है। अभी आपको टाइम डेडिकेट मैक्सिमम करना है। और कितना टाइम डेडिकेट करना है? एटलीस्ट आपको 8 आवर्स तो अभी देने ही है। ठीक है, ये उन प्रोडक्टिव 8 आवर्स की मैं बात कर रही हूँ जहाँ आपके दिमाग में ना नेटफ्लिक्स चले, ना टीवी चले, ना मोबाइल चले, ना इंस्टाग्राम चले। ठीक है, ये वो प्रोडक्टिव 8 आवर्स है। बैठ तो आप 15 घंटा भी सकते हो, लेकिन पढ़ कितना रहे हो वो मैटर करता है। ठीक है, और क्या पढ़ रहे हो? क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये सेशन हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे। जो बच्चे का डाउट है, ये सिर्फ एक बच्चे का डाउट नहीं है। आई थिंक ऑलमोस्ट आप लोग सब जो प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोग को ये प्रॉब्लम फेस करोगे आप अगले 60 दिनों में। तो मैं ये आपको डिस्कस करती हूँ। ठीक है, चलिए। तो टाइम मैनेजमेंट कहाँ आता है? पहली बात तो आपके पास टाइम होनी चाहिए, है ना। आप 12 घंटा अभी अगर सो रहे हो तो मत सोना बेटा। अगर आप 8 घंटा सो रहे हो, 7 से 8 घंटा, इट्स फाइन, दैट मच स्लीप इज इनफ फॉर यू। मैं टोटल मिला के बोल रही हूँ, पूरे दिन में 8 साढ़े 8 घंटा का नींद आप इनफ है, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा। ठीक है, अब रहा बात कि कुछ लोग सुबह पढ़ते हैं, कुछ लोग रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अगर आप सुबह पढ़ने वाले हो तो आपको मैं एक खास नाम से बुलाऊंगी, वो है हमारे अर्ली बर्ड। आप हमारे अर्ली बर्ड हो। ठीक है, एंग्री बर्ड नहीं, अर्ली बर्ड मतलब जल्दी उठ के पढ़ते हो। अगर आप रात को जगने वाले पार्टी हो, ठीक है, तो मेरी तरह तो आप नाइट आउल हो। ठीक है, नाइट आउल मतलब कि आप रात को जग के अपना बिल्कुल सारा चीज़ कंप्लीट करना प्रेफर करते हो कि बस 4 बजे तक मैंने पढ़ लिया ना, सुबह 6 बजे तक अगर मैंने पढ़ लिया तो ये तो बिल्कुल टॉपिक अब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है ना, इसमें नाइट आउल और अर्ली बर्ड दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, जिस भी टाइम ऑफ द डे आप पढ़ो वो मैटर नहीं करेगा इस टाइम पे। मेरे पास मल्टीपल क्वेश्चंस ये आए हुए हैं कि क्या मैम आप प्रेफर करोगे हमारे लिए सुबह को मैं पढ़ूँ तो अच्छा है या रात को मैं पढ़ूँ तब अच्छा है? आप कभी भी पढ़ो, सब टाइम अच्छा है अगर आप फोकस कर पा रहे हो तो। अगर आपको लग रहा है कि आपने अगर एक चैप्टर पिक किया है, उसको आप आधे 1 घंटे में कर पा रहे हो, ठीक है, रिवीजन, तो इसका मतलब एफिशिएंसी सही काम कर रही है आपकी। ठीक है, तो आप कर सकते हो। अगर आप एक चैप्टर को लेके 2-2.5 घंटा बैठे हुए हो, 4 घंटा बैठे हुए हो और हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो आप चाहे अर्ली बर्ड हो या नाइट आउल हो, कोई मतलब नहीं है आपका। ठीक है, वो प्रोडक्टिविटी 0 हो रही है आपकी। ठीक है, सो मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछो दोनों में से क्या नंबर 1 है,
नथिंग, ठीक है। एनी टाइम यू कैन स्टडी, अभी स्पेशली इस टाइम पे जहाँ पे आपको टाइम चेंज करना प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। तो एटलीस्ट कब तक करना है? आपका पेपर बेटा 4 मार्च को है। सॉरी 4 मार्च को नहीं है। नहीं मैम, इतना बड़ा अनर्थ आप मत करो, हार्ट फेल हो जाएगा हमारा, है ना। तो मैं आपके हार्ट फेल नहीं कराऊंगी। आपका पेपर कब है? 4 मई को है, ठीक है। तो 4 मई से पहले पहले, मतलब एटलीस्ट 15 दिन पहले आपको क्या करना है? 15 डेज पहले अपना स्केड्यूल थोड़ा सा बदल लेना है। मतलब क्यों बदलना है, मैं क्यों बोल रही हूँ आपको बदलना है? क्योंकि आपको पता है बेटा कि नीट का टाइम क्या रहने वाला है, 2 PM to 5 PM। यू कैन नॉट अफोर्ड टू कीप योर ब्रेन लेजी, ठीक है। आप उस टाइम पे लेजी नहीं हो सकते हो। ये भी मैं बोल दे रही हूं कि इस टाइम पे अभी से ही इस 2 से 5 बजे के बीच में कोई भी नहीं सोएगा, या अर्ली बर्ड आप हो या नाइट आउल हो, आप नहीं सोओगे, ठीक है। अब डेट बहुत करीब आ गई है, आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, बायोलॉजिकल क्लॉक आपको एक्टिवेट करना है अपना, ठीक है। इस टाइम के बीच में आपको नहीं सोना है, चाहे कुछ हो जाए। नॉट ओनली नहीं सोना है, आपको कुछ काम करना है, एक्टिवली अपना ब्रेन को यूज करना है। आई विल सजेस्ट कि आप क्वेश्चंस ही लगाओ, ताकि आपके ब्रेन को आदत रहे कि आप कुछ अच्छी चीज़ कर रहे हो, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो जहाँ पे आप आंसर्स ढूंढ रहे हो, लाइक प्रोडक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है। सो वो क्वेश्चन आंसर या मॉक आप ज़रूर ट्राई करिए कि इस टाइम के बीच में आप दो। अगर नहीं हो पा रहा है, एटलीस्ट क्वेश्चंस तो आप लगाइए ही, ठीक है। मॉक अगर अभी नहीं भी आप दे रहे हो तो, ठीक है। सो ये आपका टाइम पीरियड है जो आपको मेंटेन रखना है। उसके अलावा अगर आप नाइट आउल हो फॉर एग्जांपल, और आप अगर प्रेफर करते हो कि मैम मुझे तो कंफर्टेबल है, मैं 4 बजे तक रात को पढ़ती हूँ, ठीक है, या पढ़ता हूँ, तो फाइन, आप पढ़िए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आप सोइए, आप 6-7 घंटे की नींद लीजिए, 7 से 8 घंटे चलिए वहाँ तक सो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 10 या 11 जब भी उठते हो, वो 10 हो या 11 हो, उठने के बाद से आपको एक्टिव हो जाना है, ठीक है। उसके बाद आप और आलसी नहीं कर सकते कि और आप मैं आराम से ब्रश, आराम से नाश्ता, नहीं, ठीक है। अगर आप 4 बजे नाइट आउल हो, 4 बजे सो रहे हो या 5 बजे सो रहे हो या 6 बजे सो रहे हो, वहाँ से 7 घंटे बाद आप ट्राई करिए उठ जाने का, ठीक है। आपको 2 से 5 ज़रूर एक्टिव रहना है, चाहे आप नाइट आउल हो या डे अर्ली बर्ड हो हमारे, ठीक है, कोई भी हो। तो आपको क्या करना है? आपको मेक श्योर ये करना है कि आप इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को फॉलो करें। रात को जगने की वजह से मैंने एक चीज़ सुना है कि मेरे पास जो क्वेश्चन आया था कि मैम रात को जग रहा हूँ तो पूरे टाइम यहाँ पे पेन होता है सर पे, ठीक है, यू फील प्रेशर, राइट। आप रेगुलरली कुछ पढ़ाई कर रहे हो और रात को स्पेशली पढ़ाई कर रहे हो, तो नेचुरल हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होता है, ठीक है। सो उस केस में बॉडी थोड़ी सी वीक हो जाती है, ब्रेन आपका रिस्पॉन्ड धीरे करेगा। कई बार कुछ लोगों का बहुत एक्टिव होता है बट वो पेन करता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली आप 6-7 बजे तक मॉर्निंग में नहीं जग सकते हो, तो ट्राई करिएगा रात को भी अगर आप जग के पढ़ रहे हो तो 4 बजे इज़ द बेस्ट टाइम यू कैन स्लीप, ठीक है। तो 4 बजे आप सो जाइए, 4:30 बजे तक, और फिर उठ के आप पढ़ाई करिए, ओके। सो ये हमारे नाइट आउल की बात है। अर्ली बर्ड वाले 8 बजे तक सुबह को उठ जाएंगे, ठीक है, उससे लेट नहीं करना है। ट्राई करिए 7 बजे अगर आप उठ पाओ तो, क्योंकि अगर आप रात को 12 बजे सो रहे हो फॉर एग्जांपल, तो 7 से 8 इज़ द बेस्ट टाइम बिटवीन। आप कभी भी उठ जाइए, अपना स्केड्यूल आधे घंटे में कंप्लीट करिए और पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है। सो ये हमारा 2 तरह के कैटेगरी के लोग हैं, कोई सही गलत नहीं। अभी अपना लास्ट मोमेंट पे आप कोई भी टाइम टेबल चेंज नहीं करोगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ कमिंग टू जो हेडेक होते हैं उसके सोल्यूशंस मैं आगे दूंगी स्लाइड में अभी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे बोर नहीं होना है। ये बोर्डम अपने दिमाग से निकालिए। बोर आप हो रहे हो तो आप थोड़े चुटकुले सुन लीजिए, ठीक है, चुटकुले सुन लीजिए, बट किसी बड़े लंबे चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है आपको। कैसे, वो मैं अभी दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले आप पढ़ तो बहुत रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लगता होगा बेटा कि मैं 12 घंटा ही पढ़ रहा हूँ। कुछ बच्चे होते हैं जो 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 13 घंटे पढ़ रहे हैं। पढ़ बहुत रहा हूँ, आउटकम नहीं निकल रहा, मान लीजिए मार्क्स नहीं आ रहा मॉक में या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो आप पूछोगे इज इट पॉसिबल इस पर्टिकुलर टाइम पे? यस, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ 100% पॉसिबल। पर आपका इस टाइम पे स्ट्रैटेजी वीक रहा, इट विल नॉट हैपन, देन यू कैन नॉट मेक इट, ठीक है। इसीलिए मैंने कुछ आपका मदद बायोलॉजी में हो जाए उसके लिए मैंने क्रैश कोर्स लाया है, आप ज़रूर उसको जाइए। आप अगर कान में ईयरफोन लगा के 1.5 घंटे डेली अगर सुन लेंगे तो 100% मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर बच्चा डिलिजेंट है, आप ध्यान से सुन रहे हो, तो आपका नीट हो जाएगा, बायोलॉजी आपका अच्छा हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैं जितना पॉसिबल है इस चैनल पर मैं फ्री कंटेंट डालती रहूंगी, बट फिलहाल बायोलॉजी के लिए आई एम टेलिंग यू, आपको मेक श्योर करना है कि आप उस पर्टिकुलर टाइमिंग को, जो भी आप पढ़ रहे हो बायो, चाहे आप क्रैश कोर्स में रहो या ना रहो, आप परफेक्टली दो, ठीक है। सो नाउ इज इट पॉसिबल? येस, इट इज़ पॉसिबल, विथ फुल ऑफ अटेंशन इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। नाउ
एक अच्छी कोट मैंने लिखी है यहाँ पे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, मैंने अटैच किया है जस्ट फॉर यू पीपल। तो देखिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए इस टाइम पे आप जो भी कर सकते हो आप करो, ठीक है। इट इज़ गुड फॉर यू। आपको मतलब ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं जाऊँगा, ये नहीं सुनूंगा, वो नहीं, आपको जो देख के अच्छा लग रहा है दैट मोटिवेट्स यू, प्लीज़ डू इट, ठीक है। यू नो योर ब्रेन बेटर, ठीक है। सो यहाँ स्टार्ट बाई डूइंग व्हाट्स नेसेसरी, देन डू व्हाट्स पॉसिबल, एंड सडनली यू आर डूइंग द इम्पॉसिबल, ठीक है। मतलब कि अभी आप अगर सोच रहे हो कि मेरे पास 20 यूनिट फिजिक्स, 20 यूनिट केमिस्ट्री और 31 चैप्टर्स बायो में, ओ गॉड कितना पढ़ना है, 5 चैप्टर पढ़ूंगा, 6 चैप्टर पढ़ूंगा, अनरियलिस्टिक टारगेट्स आप बना रहे हो, वो फिर पूरा नहीं हो रहा, फिर आपका माइंड ऑफ हो रहा है, फिर आप नेक्स्ट दिन खराब कर रहे हो अपना। ये जो साइकिल है ना, इसको ब्रेक करना होगा आपको। मतलब पहले स्टार्ट डूइंग व्हाट्स नेसेसरी। यहाँ नेसेसरी से क्या आपके पर ये कहाँ लागू होता है, ठीक है, आप कैसे अपने पे ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नेसेसरी का मतलब ये हो गया कि आप किस तरह से इस पर्टिकुलर अपने सिलेबस को ब्रेक करके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकाल सकते हो जो आप पहले करोगे। मतलब वो ज़रूरी है, वो आप किए बिना जा ही नहीं सकते हो, तो वो आप पहले करोगे, नेसेसरी वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद जो पॉसिबल हो पाया, मतलब कि अगर मान लीजिए नेसेसरी वाले आपने कर लिए अच्छे से, आपका टारगेट्स पूरा हो रहा है, फिर आप कोशिश करिए जो आपसे उसके अलावा फिर पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह क्या हो रहा है, आप धीरे धीरे अपने लिमिट्स पुश कर रहे हो, ठीक है। सो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप देखोगे कि आप उन चैप्टर्स को भी कर रहे हो, आपके पास टाइम बच गया जो आप नहीं करने वाले थे। क्यों? क्योंकि आपने शॉर्ट टारगेट्स रखा, अचीव किया, कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, फिर नेक्स्ट दिन उतना किया, उससे अच्छा किया, फिर नेक्स्ट दिन उतना किया। आप पहले ही दिन में 6 मैं करने वाला हूँ फिजिक्स में, 2 केमिस्ट्री में और 5 बायो में, क्या फायदा होगा? कुछ नहीं हो पाएगा इससे। अनरियलिस्टिक टारगेट किसी को नहीं रखना है इस टाइम पे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आपको जितना भी हो पा रहा है अपना ब्रेन को इफेक्टिव रखना है, उसके बाद तैयारी करनी है। तो फर्स्ट डू नेसेसरी, देन you will be doing what is possible, and ultimately you will be see that you are doing something which is impossible at this particular time. आप अपने बाउंड्रीज इतना पुश कर दोगे तब तक जो आपको खुद ही नहीं लगेगा कि आप ये सब कर रहे हो, ठीक है। बट स्टेप बाय स्टेप, एवरीथिंग इज स्टेप बाय स्टेप। अभी तक आपने पहले कुछ नहीं किया तो एकदम से आप टॉप नहीं कुछ कर लोगे, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे जाना है आगे, पर धीरे मतलब इफेक्टिवली जाना है। पहले वो चैप्टर शॉर्टलिस्ट करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन जिनसे आ रहा है, ठीक है। कुछ चैप्टर्स मैंने आपको 90 डे स्ट्रैटेजी में बताई थी, वो चैप्टर्स आप नहीं छोड़ोगे। बायोलॉजी आप कुछ नहीं छोड़ रहे हो, ठीक है। तो बायो के लिए रिलाई ऑन मी, कम टू मी, क्रैश कोर्स मिनिमल प्राइस पे आइए, लीजिए, पढ़िए और जाइए, वो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। एनसीईआरटी में पढ़ा रही हूँ, कुछ और नहीं पढ़ा रही मैं, अलग से ब्लैक बोर्ड खोल के कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ, एनसीईआरटी ही पीडीएफ से पढ़ाऊंगी, ठीक है। सो दैट यू कैन रिलाई। बायो आप नहीं छोड़ सकते एक चैप्टर भी। फिजिक्स केमिस्ट्री में प्लीज मैप आउट कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट डू नेसेसरी, देन पॉसिबल, एंड देन यू विल बी डूइंग इम्पॉसिबल थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऐसे वर्क करना है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको दूंगी, मैंने बच्चों को भी दिया था जिनसे मैं सेमिनार में बात कर रही थी, मैंने उनसे भी बात किया, मैंने उनको ही बताया कि आप किस तरह से इस तरह से अपने डे को मतलब थोड़ा अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो। सबसे पहले क्या है, मैंडेटरी ब्रेक ऑफ 5 to 10 मिनट्स। ध्यान रखिएगा कि आप अगर 1 घंटा पढ़ रहे हो, मैक्सिमम ब्रेन जो हैंडल कर सकता है आपका फुल एकदम फुल लेंथ इफेक्टिवनेस के साथ 1 घंटा होगा। 1 घंटा के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लोगे, 10 मिनट भी मत लीजिए, टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, कुछ भी और करिए, लेकिन ऐसा काम करिए जो 5 मिनट भी इन्वॉल्व हो जाए। उस टाइम मैं ये नहीं बोलूँगी कुछ पढ़ाई का देखिए, नहीं, ठीक है, आप म्यूजिक सुन लीजिए, इट इज़ बेस्ट। लाइक इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लिसनिंग टू म्यूजिक आफ्टर स्टडिंग, टेकिंग अ ब्रेक विल बी बेस्ट, ठीक है। सो लिसन टू म्यूजिक, डू नॉट ओपन समथिंग विजुअली जहाँ आपका आइज भी इन्वॉल्व हो, बिकॉज ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो, ऑलरेडी आप बुक्स पढ़ रहे हो, तो आप आइज इन्वॉल्वमेंट वाला एक्टिविटी फ्री टाइम में मत करिए। जो ब्रेक ले रहे हो उसमें ईयर इन्वॉल्वमेंट भले ही हो जाए आपका, ठीक है। तो ये करना है। नाउ एवरी 20 मिनट्स, ठीक है, ये प्रैक्टिस डॉक्टर्स भी आपको रिकमेंड करते हैं। आप किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो रिकमेंड करेंगे आपको कि 20 मिनट का आई रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। उससे आपके जो आँख के लिगामेंट्स होते हैं वो काफ़ी रिलैक्स होते हैं, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। क्यों? यू विल बी एबल टू फोकस अगेन, ठीक है, कंप्लीट उसी फोकस से। तो दैट मीन्स ब्रेक नहीं लेना है, बट हर 20 मिनट बाद किसी दूर की चीज़ को, दैट मीन्स यू हैव टू सी समथिंग दैट इज फार फ्रॉम यू, नथिंग, सामने वाली चीज़ को नहीं देखना। आई रिलैक्सेशन एक्सरसाइज ऐसे ही होता है कि यू विल लुक समथिंग दैट इज फार फ्रॉम यू, ठीक है। आप उसको ध्यान से देखोगे, फिर आप एक बार आँख बंद करोगे, अगेन यू विल लुक समथिंग फार फ्रॉम यू, देन आप आँख बंद करोगे। तो ये करके आपको 2-3 मिनट का ही एक्सरसाइज करना है आँख का, और वापस से आप बुक देखने लगी है, मतलब कि 2 मिनट, हार्डली 2 मिनट। तो आपको हर 20 मिनट में अपने आँखों को रिलैक्स करना है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पे तो आप पढ़ ही रहे हो अपने बुक्स को, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, लेकिन आप दूर का भी वो एक्सरसाइज करिए ताकि आपके लिगामेंट स्ट्रांग रहे। बहुत टाइम अभी आपको बुक को देना पड़ रहा है, सो यू हैव टू डू दिस, आइदर बुक और लेक्चर, जो भी आप कर रहे हो,
गिव रेस्ट टू योर आईज एवरी 20 मिनट्स, ठीक है। एंड ब्रेक जो आप लोगे, बुक बंद कर दोगे, वो 5-10 मिनट का होगा। हर 1 घंटे पे 5 मिनट का लीजिए। अगर 1.5 घंटे पे ले रहे हैं तो 10 मिनट का लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका म्यूजिक सुनिए, ठीक है। इन्वॉल्व योर ईयर्स नॉट आईज, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, ये बिल्कुल हेल्पफुल होगा बेटा, आप इंप्लीमेंट करिएगा इस चीज़ को, ठीक है। ये बहुत काम आएगा आपका। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट कंप्लीट 6 to 8 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस स्लीप। कंटिन्यूस का मतलब आप बहुत पढ़ाकू नहीं बनोगे बेटा अगर आप 2 घंटे का अलार्म लगा के सो रहे हो तो, नहीं होगा उससे। कंटिन्यूस स्लीप आपको दिन में लेना है 6 से 8 घंटे के लिए। हाँ, ये आप कर सकते हो कि कंटिन्यूस 6 घंटे का स्लीप आपने ले लिया, उसके बाद दिन में कभी आप एडजस्ट कर लिए 1-1 घंटे का नींद, दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है। तो वो भी नींद 2 से 5 के बीच में नहीं होना चाहिए। डू नॉट मेक दैट एन हैबिट, डू नॉट मेक दैट हैबिट, ठीक है। तो 6 से 8 घंटे का जो कंटिन्यूस स्लीप है वो आपको ज़रूर लेना है, दैट योर ब्रेन नीड्स इट टू फंक्शन परफेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट है, मस्ट इंगेज ब्रेन फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग बिटवीन 2 to 5 PM मैंडेटरीली। ये मैंने बोल दिया है। ये आप करोगे तो आप देखोगे अपने आप कि आपके एग्जाम में कितना अच्छा से वो एफिशिएंटली काम कर रहा है। ट्राई सॉल्विंग फिजिक्स 10 न्यूमेरिकल्स, 10 केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स, ठीक है। उस टाइम पीरियड में जो हो रहा है वो क्वेश्चन सॉल्व करिए वहाँ पे आप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बहुत अच्छा कंटेंट आ गया, आए हाय, नेटफ्लिक्स एंड चिल एंड इंस्टाग्राम रील्स, और फिर माथा पकड़ के बैठ के हाय हाय मेरा परीक्षा गया हाथ से, ठीक है। तो मैंने एक ही स्लाइड में सब कुछ डाल दिया है ताकि आपको वो फील आ जाए कि कैसे हमारा एवोल्यूशन होता है, पहले रील, फिर नेटफ्लिक्स एंड चिल, एंड उसके बाद माथा पकड़ के नहीं हुआ सिलेक्शन भाई, ठीक है। तो ये नहीं करना है हमें। हमें इंक्रीज एफिशिएंसी कैसे करना है ब्रेन का, मैंने बोला आप जब ब्रेक लोगे 5 मिनट का, कभी भी वो विजुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए इस टाइम से, ठीक है। अभी से अगर आप कर भी रहे हो तो प्लीज़ मत करना, इस वीडियो में पहुंचने के बाद तो मत ही करना, ठीक है। सो रील्स नहीं देखना है प्लीज़। रील्स, इंस्टाग्राम रील से तो दूर इतना रहना ना, वो इंगेज आपका इतना टाइम खा जाएगा जो आप सोचे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स एंड चिल से दूर रहना है, एंड ओवर थिंकिंग से भी दूर रहना है। हाय हाय मेरा इतना सब्जेक्ट नहीं हो पाया, क्या नीट निकालूंगी मैं, क्या डॉक्टर बनूंगी, कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे से। तो ये मोड में जाने के बाद ना बेटा वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। जो चांस भी था 4% का भी ना, वो ये मोड में जाने के बाद तो और असंभव है, ठीक है, असंभव। आपको नहीं जाना है इस मोड में। ये तीनों चीज़ हानिकारक है अगले 60 दिन के लिए, ठीक है। डू नॉट डू दिस। नाउ कैसे आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो, तो ये सजेशन मैंने स्पेशली जो रात को जग के पढ़ते हैं उन लोगों को दिया है, एंड हर किसी के लिए इफेक्टिव है। वी कैन डू मेडिटेशन, दैट मीन्स म्यूजिक मेडिटेशन, ठीक है। आपके लिए फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब आप म्यूजिक मेडिटेशन करते हो बेटा, तो उससे क्या होता है कि आपके समहाउ यू नो, आई डोंट नो यू नो दिस इमेज और नॉट, ये चक्रा हीलिंग होते हैं, ठीक है। चक्रास होते हैं आपके बॉडी में, दैट मीन्स बेसिकली कीपिंग यू स्टेबल, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। ये स्टेबिलिटी के लिए होता है। तो आप अगर स्टेबल है माइंड से, बॉडी से, तभी आप एक अच्छा इफेक्टिव आउटपुट दे पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब है कि आपको स्टेबिलिटी के लिए मेडिटेशन वर्क करता है। हर 2 घंटे पे, हर 2 घंटे 2.5 घंटे पे आप 10 मिनट का म्यूजिक मेडिटेशन करिए, कान में लगाइए एक अच्छा हीलिंग म्यूजिक मेडिटेशन, ठीक है। चक्रा हीलिंग मेडिटेशन आप टाइप करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। लिंक इफ रिक्वायर्ड मैं अटैच भी कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। वो आप म्यूजिक मेडिटेशन सुनिए, ठीक है, और शांति से बैठिए आँख बंद करके। उसके बाद आपको खुद फील होगा ये जो पेन हो रहे हैं, स्पेशली जो रात को जगते हैं, यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है, ठीक है। जो पेन हो रहा है ना आपके सर में, वो नहीं होगा रेगुलर जो पढ़ने की वजह से दर्द हो रहा है, क्योंकि वो आप चाहे आप ढिंचाक म्यूजिक भी सुन लो तो भी वो दर्द रहेगा, आप सो लो तो भी वो दर्द रहेगा अगर वो प्रॉपर नींद पूरा नहीं हो पाया तो, ठीक है। तो वो सब तो आप कर नहीं सकते ना बीच टाइम में जब आप पढ़ रहे हो। तो क्या कर सकते हो जो आपको हेल्प कर दे, दिस विल हेल्प यू। ये मेडिटेशन म्यूजिक, वो ऐसा वाइब्रेशंस होते हैं ना, उस एनर्जीज होते हैं उन म्यूजिक में, जब आप सुनोगे ना तो काफ़ी रिलैक्सेशन होगा ब्रेन का, ठीक है। सो योर ब्रेन नीड्स दैट। तो आप 5-10 मिनट के लिए दिन में 4-5 बार तो कर सकते हो, आपको खुद ही दिखेगा कि वो बहुत अच्छा आउटकम आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेन योर ब्रेन टू बी मोर स्टेबल, एक्टिव एंड एफिशिएंट, ठीक है। सो इट विल हेल्प यू फॉर बेस्ट आउटपुट एवरी डे। ये आप कर सकते हो। नाउ ये सब आपने कर लिया, सब हो गया, मैंने आपको वो टिप्स दे दिए जो आप इम्प्लीमेंट करोगे तो हर दिन छोटा छोटा एक्शन ना आपको एक बड़ा गोल अचीव करने में मदद करता है। तो आपका हर दिन कैसा हुआ, मैंने बोला था आपका पीओई स्ट्रांग हुआ तो ही आपका कुछ होने वाला है। प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन, हाउ यू एग्जीक्यूटिंग ईच डे, ठीक है, हाउ यू एग्जीक्यूटिंग द सिलेबस, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का 20 यूनिट्स आपको पता है, केमिस्ट्री का 20 यूनिट्स आपको पता है, बायो में 31 चैप्टर्स आपको पता है। ये करना है हमें,
ठीक है। इनमें से कुछ यूनिट मान लीजिए 6-7 यूनिट इंपॉर्टेंट है, इसमें 6-7 यूनिट इंपॉर्टेंट है जो आप छोड़ नहीं सकते, इनमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, सब पढ़ना ही है आपको, ठीक है। तो अब आप अपने डे को ऐसे डिवाइड करोगे ताकि ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो पाए, ठीक है। सो आपका पीओई स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने क्या बोला, फर्स्ट टेक व्हाट्स नेसेसरी, देन you are doing what's possible and then you suddenly will see you are doing something impossible। तो मतलब चैप्टर पढ़े, क्वेश्चन लगाए, चैप्टर पढ़े, क्वेश्चन लगाए। 90 डे स्ट्रैटेजी में मैंने डिस्कस कर रखा है, सो दैट विल हेल्प यू एनीवे। आप जाके देखिए वहाँ पे कैसे प्लान आप बना सकते हो, हाउ योर डे कैन बी लाइक मोर इफेक्टिव विथ अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। एक सब्जेक्ट लेके खाली आप नहीं कर रहे हो, तो तीनों सब्जेक्ट पैरेलली आपको पढ़ना है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक को लेके आप नहीं कंप्लीट कर सकते, आपको सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलना है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट आई थॉट कि मुझे डिस्कस करना चाहिए आपसे। बहुतों का डाउट आता है, तो आप ये वीडियो रेफर कर सकते हो, मैं लिंक भी दे दूंगी। म्यूजिक मेडिटेशन वुड हेल्प यू अ लॉट एंड प्लीज डू नॉट सेट एनी अनरियलिस्टिक टारगेट्स। प्लस आई विल ऑल्सो से जल्दी से आप जाइए, टाइम कम है, 1 मार्च से कोर्स लाइव हो जाएगा हमारा। उससे पहले आपको जाना है और आपको msedusphere.com, आप सिंपल गूगल में टाइप करिए www.msedusphere.com, वहाँ हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप देखोगे वहाँ क्रैश कोर्स बायोलॉजी के नाम से कोर्स है, ओके। सो क्रैश कोर्स बायोलॉजी में आप जाओगे, एनरोल करोगे, इट्स फॉर 551 ओनली। वहाँ पे आपको कंप्लीट 11th 10th 12th का 45 to 50 डेज के अंदर आपको कोर्स खत्म हो जाएगा। 1 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चंस जो होंगे, हर एक लेक्चर के नीचे आपको उस चैप्टर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस मिलेंगे और वो क्वेश्चंस हम फ्री यूट्यूब पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस जो होंगे जितने भी पर चैप्टर पर डे, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन यूट्यूब ऑल्सो, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके लेक्चर अटेंड करिए, क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। सही गलत आपको वहाँ पता चल जाएगा, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप आके YouTube पे देखिए। जो बच्चे एनरोल कर रहे हैं वो भी YouTube पे देख सकते हैं, जो नहीं एनरोल कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। वो आप आके NCERT बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे तो आपका हेल्प ही होगा एनीवेज। तो आप आइए, YouTube विजिट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो आता है। तो 1 मार्च से एक्टिव रहेगा ये सेशन, तो आपको रेगुलर रहना है, क्वेश्चंस लगाना है ताकि आपका चैप्टर कितना % कंप्लीट है आप क्वेश्चंस लगा के ही समझ पाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ से लगाओ, कहीं से भी लगाओ, पढ़ना मत रोको, एवरीडे पढ़िए, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, पर्सनलाइज सेशन का मैंने बात किया है ऑलरेडी, आप मुझसे पर्सनलाइज सेशन 30 मिनट्स का कंसल्टेशन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मेल ID मैंने बता दी थी, muskan@guido5.com, ठीक है। ये मैंने इसलिए बोला है ताकि आप इंस्टा पे भी आके बुक कर सकते हो सेशन, ठीक है, या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। लिंक नीचे रहेगा डिस्क्रिप्शन में। किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा चीज़ डिस्कस करना है उन्हें जो उन किसी और से बात नहीं कर पा रहे, दे नीड टू जस्ट पुट दैट आउट, ठीक है, या फिर कुछ सजेशन लेना है, इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी है, प्लीज़ मेल मी। मेल पे सबसे जल्दी रिप्लाई आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम या फिर इंस्टा पे आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। सो आपको क्या करना है, मुझे कनेक्ट करना है। 30 मिनट का फ्री कंसल्टेशन आपके लिए अप टू नीड अवेलेबल है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। तो मैंने आपको सारे ऑप्शंस दे दिए हैं, नाउ इट्स अप टू यू, आप कितना अच्छे से इसको यूटिलाइज करना चाहते हो, ठीक है। चलिए फिर हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। फिर कोई ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, या आपको कुछ सेशन चाहिए किसी और टॉपिक पे टिल नीट, तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हो। रेस्ट आई विल स्टार्ट द क्लासेस of question solving, NCERT based question solving from 1st of March after launch of crash course in the website. Demo video available है website पे, YouTube channel पे भी available है orientation class of crash course। आप जाइए, देखिए, आपको अगर लगता है if that works for you then please enroll it and become the part of this community of MS Edusphere. You will always gain so much over here. Thank you. Next we'll meet. Keep preparing, keep wondering, keep doing your best. All the best. Bye bye.